जय हिंद दोस्तों जेशो की बढ़ेगी एमएसपी, जवानों की नहीं। क्या है सच्चाई? जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि जेशो जवान संगठित होकर के लगातार इक्वल एमएसपी की मांग कर रहे हैं। इवन की वॉइस ऑफ एक्सर्विसमैन सोसाइटी तो दिल्ली हाईकोर्ट में इक्वल एमएसपी की लड़ाई भी लड़ रही है, इस पर सुनवाई भी चल रही है और अभी डिसीजन आना भी बाकी है। लेकिन ऐसा क्या हो गया, ऐसी कौन सी खबर आ गई कि जेशो की बढ़ेगी एमएसपी और जवानों की नहीं? जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया में एक लेटर जो है सर्कुलेट हो रहा है। लेकिन दोस्तों क्या है उस लेटर की हकीकत? और दोस्तों मैं केवल एक लेटर से नहीं, दो लेटर आपको दिखाऊंगा और इस चीज की सच्चाई का विश्लेषण करने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोग भ्रमित ना हो। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे, एक ये वाला लेटर है, 9 मई का है, यह इंडियन एक्सर्विसमैन लीग की तरफ से लिखा गया है और दोस्तों यह भेजा गया है ज्वाइंट सेक्रेटरी ESW को। सब्जेक्ट आप देख रहे होंगे, मिलिट्री सर्विस पे टू जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर। यहां पर दोस्तों कुछ पिछले लेटर्स का जो है रेफरेंस दिया गया है और दूसरे में लिखा गया है प्लीज इंटीमेट प्रेजेंट पोजीशन ऑफ द केस। तीसरे पॉइंट में आप देख रहे होंगे दोस्तों, इट इज इंटीमेटेड दैट जेशो ऑफ आर्म्ड फोर्सेज हैव बीन accorded statutory status of gazetted officer by an act of parliament wide section 3 in bracket XII of Army Act 1950 and this has been reconfirmed by the MOD in recent past since the JSOs are group B gazetted officers having considerable length of service and a separate category of pay group एंड लीड द ट्रूप एज जूनियर लीडर्स। तो दोस्तों यहां पर लिखा गया है कि जो जूनियर कमीशन ऑफिसर होते हैं, बी ग्रेड के गजेटेड ऑफिसर होते हैं और वो जवानों को और ट्रूप्स को एज अ जूनियर लीडर लीड करते हैं। इट इज अप्रोप्रिएट टू ग्रांट देम एमएसपी एट द सेम रेट एज जवान। एमएसपी इज डायरेक्टली अफेक्टिंग द पेंशन ऑफ जेशोज, देयरफॉर इट अफेक्ट द मोरल ऑफ जेशोज इन व्यू of the above higher rate of MSP at the rate 10,500 needs to be made applicable to them. Same has been recommended by the IHQ of Army, Navy and Air Force। तो दोस्तों यहां पर बताया गया है कि जो जूनियर कमीशन ऑफिसर्स हैं वो जो है अपने ट्रूप्स को एज अ जूनियर लीडर लीड करते हैं और इनकी जेशो की और जवानों की MSP बराबर है, जिसके कारण कि जो जूनियर कमीशन ऑफिसर हैं उनकी सैलरी में भी और पेंशन में भी इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है, जिससे कि जेशो का मनोबल गिरता है, उनकी मोरल डाउन होती है। इसलिए जो है इन सब चीजों को देखते हुए जेशो को 10,500 रुपए मिलिट्री सर्विस पे दी जाए और इसको जो है आर्मी हेडक्वार्टर, नेवी और एयरफोर्स हेडक्वार्टर की तरफ से भी जो है रेकमेंड किया गया है। और दोस्तों नीचे आप साइन देख रहे होंगे, देशराज कर्नल रिटायर्ड जनरल सेक्रेटरी हैं इंडियन एक्सर्विसमैन लीग के। और दोस्तों यहां पर एक बड़ी नोट करने वाली बात है, आप देख रहे होंगे 9 मई 20, यहां पर का पॉइंट गायब है। यह 2020 का भी हो सकता है, 21 का है, 22 का है या फिर 23 का है। मई का तो है ही, लेकिन कौन से सन का है इसको यहां पर से हटा दिया गया है। तो इससे बिल्कुल भी पुष्टि नहीं होती है कि यह जो है इसी साल के 9 मई का लेटर है। लेकिन दोस्तों इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैं अब आपको जो है दूसरा लेटर दिखाता हूं। यह लेटर भी जो है इंडियन एक्सर्विसमैन लीग का ही है और यह भी लेटर इंडियन एक्सर्विसमैन लीग का ही था। तो दोस्तों यहां पर जो है प्रेसिडेंट ब्रिगेडियर करतार सिंह रिटायर्ड, इन्होंने जो है चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ और तीनों आर्म्ड फोर्सेज के चीफ को जो है यह लेटर भेजा है, मीटिंग विद CDS 28 फरवरी 2023। तो दोस्तों यह 2023 28 फरवरी इसी साल का यह लेटर है। तो दोस्तों इसमें जो है मैं ऊपर किसी चीज के बारे में भी बात नहीं करूंगा, मैं सीधा बात करूंगा मिलिट्री सर्विस पे टू दी जेशो। तो यहां पर आप देख रहे होंगे दोस्तों, यहां पर भी जो है ISL यानी कि इंडियन एक्सर्विसमैन लीग की तरफ से मांग की गई है CDS और तीनों चीफ से कि इनहेंस्ड MSP फॉर जेशो हैज बीन रेज्ड बाय ISL मेनी टाइम्स विद द गवर्नमेंट every time the issue is put under the carpet without any logical or convincing
रीजन। तो यहां पर आईएसएल ने कहा है कि हमने जो है जेसीओ के एमएसपी को लेकर के पहले भी सरकार के साथ में मांग उठाई है, लेकिन उस पर जो है अभी तक किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया गया है। द रीजन फॉर डिमांड फॉर इनहेंस्ड एमएसपी आर एज अंडर। तो जो हमारी मांग है एमएसपी को बढ़ाने के लिए जेसीओ के लिए, तो उसके कुछ कारण हैं। नंबर पहला दोस्तों, थोड़ा इसे ऊपर कर लेता हूं, तो नंबर पहला आप देख रहे होंगे, इवन नर्सिंग ऑफिसर हैव बीन ग्रांटेड एमएसपी हु हार्डली गो टू सेक्टर ऑफ सर्विस वेयर थ्रेट टू लाइफ एग्जिस्ट। सेकेंडली, दे आर नॉट ऑफिसर्स एज पर डीएसआर एंड दे हैव बीन ग्रांटेड एमएसपी रुपीज 10,500 पर मंथ। तो यहां पर कहा गया है कि इवन की जो नर्सिंग ऑफिसर्स हैं उनको भी जो है एमएसपी 10,500 रुपए मिलती है, जबकि वो जो है हार्डली जो है ऐसी जगह में कभी सर्विस करने जाते हैं जहां पर कि उनकी लाइफ को खतरा है, और उनको जो है डीएसआर के अकॉर्डिंग जो है वो ऑफिसर भी नहीं है, फिर भी उनको 10,500 रुपए पर मंथ मिल रही है। तो और बी में इन्होंने कहा है कि जेसीओ जो आर गजेटेड ऑफिसर क्लास 2 एंड shoulder combat and admin responsibility in combat zone. The JSO are granted higher status in pay grade and hence MSP being pay should be 10,500 पर मंथ फॉर जेसीओ। तो यहां पर जो है इन्होंने सेम रीजन दिया है कि जेसीओ जो है क्लास 2 गजेटेड ऑफिसर हैं और एडमिनिस्ट्रेशन और लड़ाई के दौरान जो है वो जो है अपनी एक लीडरशिप के तौर पे अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं, इसलिए उनके स्टेटस को देखते हुए, उनके पे ग्रेड को देखते हुए उनका एमएसपी जो है 10,500 किया जाए। तो दोस्तों यहां पर जो है इस चीज को जरूर उठाया गया है कि जो है एमएनएस जो है हार्डली जो है ऐसी सेवा में जाते हैं जहां पर उनकी लाइफ को थ्रेट है और वो 10,500 ले रहे हैं। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि जवानों की जो लाइफ रिस्क है उसका मूल्यांकन क्यों नहीं किया गया, जबकि अगर जो है मिलिट्री सर्विस पे लाइफ की रिस्क के ऊपर दिया जा रहा है, तो फिर अगर ऐसे देखा जाए तो फिर तो जवानों को सबसे ज्यादा जो है एमएसपी मिलनी चाहिए, लेकिन जवानों की यहां पर कोई बात नहीं की गई है। और यहां पर जो जेसीओ के लिए भी कहा गया है वह 10,500 रुपए की मांग की गई है एमएसपी बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों कुल मिला के बात यह है कि जो एमएसपी है वो किसी लीडरशिप के लिए नहीं दी जा रही है, किसी ग्रेड के लिए नहीं दी जा रही है, बल्कि लाइफ के रिस्क के लिए दी जा रही है। और यहां पर जवानों को हालांकि सबसे ज्यादा एमएसपी मिलनी चाहिए, लेकिन यहां पर जो है जेसीओ जवान जो संगठन है यहां पर कोई ज्यादा की मांग नहीं कर रहे हैं, यहां पर जो है इक्वल एमएसपी की मांग की जा रही है जेसीओ जवानों के संगठनों के द्वारा। और इस प्रकार से जो है अगर लेटर बीच में प्रसारित होते हैं तो दोस्तों कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यह कोई लागू नहीं हुई है, यह केवल जो है इंडियन एक्सर्विसमैन लीग की पहले से ही डिमांड है और उसी डिमांड को जो है यह सरकार के सामने बार बार रख रहे हैं। और हालांकि दोस्तों जो जेसीओ जवानों के जो संगठन हैं वो इक्वल एमएसपी के लिए लड़ भी रहे हैं, कोर्ट में भी लड़ रहे हैं, जो धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, रैलियां हो रही हैं, उसमें भी जो है इक्वल एमएसपी की ही मांग उठा रहे हैं। और दोस्तों 31 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट में इक्वल एमएसपी की मांग के ऊपर जो है सुनवाई है, उस पर हो सकता है उस दिन कुछ जजमेंट भी आ जाए। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से जो है जेसीओ और जवानों के साथ पूरा न्याय किया जाएगा और उनकी इक्वल एमएसपी की मांग को जो है सही ठहराकर जेसीओ जवानों के फेवर में यह जजमेंट दिया जाएगा। इन सभी उम्मीदों के साथ मैं अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।